तो यहाँ पे हम देख रहे थे, देखो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्माशोषी, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जलेगा और साथ ही साथ ऊष्मा भी इसको चाहिए, ठीक ना, तब ना बनाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, ठीक है, ये 2 है, इसमें 2 से गुना कर दो 100 आएगा। तो ये होता है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसको बोल सकते हैं कि मतलब देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा पहले होगा और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाद में होगा। तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया आप समझ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है तो बोल सकते हैं कि उस पदार्थ का ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर इसके साथ में जुड़ रहा है मतलब मार्कर के साथ में जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे कि मार्कर का ऑक्सीकरण हो रहा है। लोहा के साथ में जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे, लोहा का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ रहा है तब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन जिस पदार्थ के साथ में जुड़ेगा उसको बोलेंगे उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें एक और कंडीशन होता है, मतलब एक और होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है और या तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो भी उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग, संयोग मतलब जुड़ना, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, निष्कासन, हाइड्रोजन का संयोग या मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, निष्कासन होता है। ठीक है, उसे ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में, मतलब देखो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या बनाएगा H2O। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ठीक है, और भी हो सकता है, जैसे कार्बन है, कार्बन जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ये क्या बोले, या तो हाइड्रोजन का निष्कासन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखना, पहले क्या है, इधर सोडियम है, ठीक है, इधर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगर इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा इधर क्या बनेगा, NaCl प्लस H2 होगा ना, NaCl प्लस H2। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो परिभाषा ही है कि या तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले, उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर इसके एक और आता है अवकरण अभिक्रिया। कौन सी, अवकरण, अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। उसमें मतलब देखो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो अवकरण में ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीकरण में मतलब निकल रहा था तो इसमें जुड़ेगा, इसका उल्टा हो सकता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें
क्या होता है? ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन, जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का संयोग है ना, हाँ हाइड्रोजन का संयोग या हाइड्रोजन का संयोग क्या होता है? संयोग। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें ऑक्सीजन का संयोग, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। ठीक है, संयोग होता है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा? हाइड्रोजन है, ठीक है, क्लोरीन के साथ में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है? क्लोरीन का। तो मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है? अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई कॉपर ऑक्साइड है, ठीक, और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाएगा, मतलब इसके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा? H2O बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अवकरण अभिक्रिया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि अवकरण अभिक्रिया आसानी से समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, एक और आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहने का मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ की अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है। ठीक है, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या बोले थे? रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक साथ होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, क्या? ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण की क्रिया एक साथ होती है। इसी को बोल देंगे ऐसे, साथ साथ होती है। ठीक है, क्या बोलेंगे? साथ साथ होती है। ठीक है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें नहीं लग रहा है कि देखो हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है, ऑक्सीजन निकल भी रहा है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ रहा है, लग रहा है ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ रहा है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। अवकरण भी है, रेडॉक्स भी है। सेम उसी प्रकार से ये वाला देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जुड़ रहा है, तो इसको भी बोल सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। ठीक है, H2 + O2, जैसे क्या है? H2 + O2 क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या बना रहा है? H2O + कॉपर बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया है कि जिसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रियाएं दोनों एक साथ होती है। देखो क्या बोला था? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये हमारी सभी अभिक्रिया यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से उसको देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्या? सभी अभिक्रियाएँ यहाँ पे समाप्त होती है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक अभी बच रहा है ऑक्सीकारक बच रहा है, अवकारक बच रहा है। ठीक है, उसके बाद और भी बच रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण पर क्या प्रभाव उसका होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दहन भी है, ज्वाला भी है, LPG भी, बहुत कुछ है। कुछ टॉपिक और बची है, उसको हम देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लासें समझ में आ रही होंगी तो आप ज़रूर लाइक करें। ठीक है, कमेंट में बताएं कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है।
धन्यवाद।